तुक्के कैसे मारने मैं बता दूंगा, तुम मस्त रहो आराम से। तुक्के कैसे मारने मैं बताऊंगा, ठीक है। अरे बावड़ो डब्बो, पढ़ा लिखा डब्बो, करा क्या है तुमने, विस्तार से सिलेबस देने को बोला था। भाई मैं आपको बताऊंगा तुक्का लगाने का तरीका, और 100% सच होगा, तो ये मत करना, ये सही करके आना। और अगर ऐसा तरीका आप 40 में लगाओगे ना तो 35 तो सही हो जाएंगे, ठीक है ना। कि बेटा पशु परिचर का सिलेबस रिवाइज होके तो आ गया, ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई रिवाइज वाले सिलेबस में काम मजे लिए यार सबने, है ना। पशु परिचर वाले सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में सच बोले ना तो बहुत मजे लिए। क्या मजे लिए, मेरी बात को बड़े प्यार से सुनो भैया। पशु परिचर में आप ये ध्यान दो, सबसे पहली चीज तो, हाँ मैं मानता हूं, देखो कोई नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी कोई बात नहीं, तुक्के कैसे मारने मैं बता दूंगा, तुम मस्त रहो आराम से। तुक्के कैसे मारने मैं बताऊंगा, ठीक है। पशु परिचर सिलेबस में पहले क्या था, सीधा लिख रखा था कि 10वीं स्तर, और 10वीं स्तर की हमें क्या चाहिए भैया, गणित चाहिए। और सीधी बात है, मैंने आप लोगों को 25 से ज्यादा टॉपिक पढ़ा दिए गणित में। मैंने क्या क्या नहीं पढ़ाया, त्रिकोणमिति पढ़ा दी, ज्योमेट्री पढ़ा दी, अलजेब्रा पढ़ा दी, प्रायिकता पढ़ा दी, हे प्रभु सांख्यिकी पढ़ा दी, क्या क्या नहीं पढ़ाया। और टॉपिक आ गए 7। अब 7 टॉपिक तुमने देख लिए होंगे सबने। क्या 7 टॉपिक आए, एक आ गया एलसीएम एचसीएफ, एक आ गया परसेंटेज, एक आ गया प्रॉफिट लॉस, एक आ गया एवरेज, एक आ गया रेशियो, और एक आ गया एसआई, और एक आ गया सीआई। 1 2 3 4 5 6 7, ये सेम टू सेम वही टॉपिक है जो किसी टाइम संगणक में आए थे। अभी थोड़े दिन पहले कंप्यूटर संगणक की एग्जाम हुई थी ना, एज इट इज ये के ये टॉपिक आए थे, सेम टू सेम टॉपिक। बस उसमें एक टॉपिक अलग था, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का टॉपिक था, जो अपने दिया नहीं है ना, अपने एलसीएम एचसीएफ दे दिया उसकी जगह, और है तो सब कुछ वही ना। भाई विज्ञान में भी यही हुआ। आपको बताओ तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, मैंने और राहुल सर ने एक तबाही सीरीज चलाई, भाई और भाई, भाई और भाई बराबर तबाही, ऐसे चलाया था। है क्या बचा रहा है हमारी तबाही का। हमने मतलब पशु परिचर वाले भाइयों के लिए मैथ और साइंस की क्या लेवल की तबाही मचाई। 80 दिन 80 क्लास और 80 टॉपिक, क्या ही बताएं भैया आपको। कतई खतरनाक तरीके से हमने पढ़ा। क्या आया, साइंस के 5 टॉपिक आए। सबसे ज्यादा धोखा तो बेचारे उनके साथ हुआ, उन भाइयों के साथ जिनको जो पशु विज्ञान पढ़ रहे थे। भाई पशु विज्ञान पढ़ रहे थे, उनके कम से कम भाई 20 से ज्यादा टॉपिक थे। अब टॉपिक आए 4, और उन 4 में भी 2 टॉपिक ऐसे आ गए जिनमें ज्योग्राफी टच आ गई। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई अधीनस्थ बोर्ड वालों को समझाए ना कि अरे बावड़ो डब्बो, पढ़ा लिखा डब्बो, करा क्या है तुमने, विस्तार से सिलेबस देने को बोला था, ये नहीं कहा कि जो तुम्हें आता है तुम कर दो, है ऐसे थोड़ी था भाई। 7 टॉपिक, ठीक है यार कोई बात नहीं, इतना किया कोई बात नहीं। पर एक चीज और सुनो, इन्होंने विषय के हिसाब से वेटेज नहीं दिया। भाई किस विषय में कितने प्रश्न आने चाहिए, इसका वेटेज तो उन्होंने दिया ही नहीं। अब कैसे एक बालक पता लगाए कि भैया गणित में कितने आएंगे, कैसे पता लगाए भैया कि विज्ञान में कितने आएंगे, कैसे पता लगाए भैया कि जीके में कितने आएंगे। अरे पता कैसे लगाए ये तो बताओ। तो बात ये है मुद्दे की कि तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर जम के आवाज उठाई, और तुम्हारी आवाज की बदौलत आज इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया। अरे सिलेबस तो जारी कर दिया पर वेटेज नहीं बताया। अब एक बात बताओ, 10वीं पास वाला बेचारा भाई गणित को किस लेवल से पढ़ेगा बताओ, कितने क्वेश्चन आएंगे, कोई आइडिया नहीं है। अब बात यह है कि भैया हमें क्या करना है, हमें लगाना है पशु परिचर में तुक्का। क्या लगाना है, पशु परिचर में तुक्का लगाना है। अब बताओ पशु परिचर में तुक्का है वो कैसे लगाएं। भाई मैं आपको बताऊंगा तुक्का लगाने का तरीका, और 100% सच होगा। और मैं ये भी कहता हूं कि भैया गलत तो नहीं होगा, गलत नहीं होगा। जो तुक्का होगा ना वो पक्का वाला सही होगा, ये टेंशन पालनी नहीं है। 150 प्रश्न आएंगे,
180 मिनट का समय आएगा, 150 तो आएंगे प्रश्न और 180 आएंगे मिनट। अब बात पता है क्या है, मैंने कुछ एक दिन पहले एक वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे। मैंने पता है क्या बोला, मैंने कहा भैया 150 में से 140 प्लस का टारगेट बना के चलना। अगर 150 में से 140 प्लस का टारगेट नहीं बनाया ना, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। कोई भाई कमेंट को अच्छा तो 150 में से 140 है, अरे बावड़ो, जो प्रश्न आएंगे ना, प्रश्न वो प्रश्न आएंगे 10वीं स्तर के, ठीक है। और परीक्षा में बैठे कौन है, ग्रेजुएशन किए हुए लोग बैठे हैं। कितने फॉर्म भरे, 17 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे। तो आप मुझे ये बताओ कि कैसे, अरे हाँ 10वीं वाले बालक की बैठते ना, तब तो 40% का जुगाड़ भी मुश्किल होता। या 10वीं वाले नहीं, या ग्रेजुएशन लेवल के बालक बैठे हैं तो समस्याएं तो आएगी। अब बात यह है कि आपको क्या करना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना, तो आप एक चीज ये देखो, तो 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसमें एक समस्या और आएगी आप लोगों के कि मार साहब तुक्का कैसे मारे। आप तो ये बताओ तुक्का कैसे मारे, अगर तुक्का भी मार दें, मान लो गलत भी हो गया तो क्या करें। बेटा मेरी बात को सुनो, तुक्का मारना है। अगर तुमने मान लो, एक चीज मैं बताता हूं, 150 में से तुम्हें 70 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं बेटा, 70 प्रश्न आते हैं। तुम बड़े खतरनाक, जो आता है वही करना है, दूसरा हमें नहीं करना। तो बेटा 150 में से 70 आते हैं, तुमने 70 कर लिया, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा 70 में? अरे नहीं होगा, 70 में सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा 70 में सिलेक्शन। अब क्या करें, प्रश्न छोड़ने हैं? नहीं भैया, प्रश्न छोड़ना तो नहीं है। प्रश्न छोड़ देंगे तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर है, प्रश्न तो करने पड़ेंगे। अब एक बात और है, प्रश्न करने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, छोड़ देंगे तो कंपटीशन से बाहर है, करने तो पड़ेंगे। अब बात यह है कि बेटा करने तो पड़ेंगे, पर सीधी बात है कि अगर प्रश्न करेंगे तो तुक्का कैसे मारेंगे। मेन बात यह है कि प्रश्न तो करेंगे, सीटी के खतरनाक वाले क्वेश्चन तो करेंगे। सॉरी, पशु परिचर के 150 क्वेश्चन है ना, तुक्का ऐसे मारो कि आपका प्रश्न गलत ना हो। सबसे मेन चीज ये है, तुक्का ऐसे मारो कि प्रश्न गलत नहीं हो। मेन चीज समझो तुम, तुक्का भी सही होना चाहिए, तुक्का भी सही होगा। क्या करना है, तुक्का कैसे सही होगा। आपके पास एक प्रश्न आया, प्रश्न में 4 विकल्प हैं। प्रश्न में कितने विकल्प हैं, तो हमने कहा सर प्रश्न में 4 विकल्प हैं। अब मैं कह रहा हूं ढंग से समझना, तुक्का भी सही होगा, प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न के अंदर 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। 4 में से कोई भी 2 ऑप्शन का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 ऑप्शन तो आपको सोचने पड़ेगा। आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये तो कन्फर्म है कि 4 में से 2 ऑप्शन तो आप निकाल दोगे जो तुम्हारे गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने 4 में से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, मैंने ये सोच लिया कि यार ये 2 तो नहीं होंगे, तुक्का तभी सही जाएगा ना। 50% चांस हो गए। अब देखो 50% चांस हो गए, 50% इसलिए हो गए कि 2 को तो हमने बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई ये तो सही हो ही नहीं सकता। 2 तो इसको तो मना कर दिया है ना, इनका हमने मना कर दिया कि ये 2 तो नहीं हो सकता, बचे हुए 2। इनमें अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल गवाही देता है कि बेटा मास्टर ये लगा दे, अरे नहीं, तुम्हारा दिल गवाही देता है कि ये लगाना है, अगर ये सही है, तुम्हारा दिल गवाही देता है ये सही है, तो ये मत करना, ये सही करके आना। और अगर ऐसा तरीका 40 में लगाओगे ना, तो 35 तो सही हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अच्छे से एग्जाम देना। चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।